जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि कल से बीपीएससी टीआरई 2 में प्राइमरी के लिए आवेदन जो है आपका स्टार्ट है, जो कि उसी के संबंध में यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। तो आइए एक एक करके हम यहाँ पर जो है इसको देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे प्राथमिक को लेकर तो टोटल आपकी रिक्तियाँ 9,431, जो कि आप सभी लोग को पता है कि ये जो आपकी 9,431 टोटल रिक्तियाँ, इसमें जो आपकी SC ST खासतौर पर फीमेल कैंडिडेट और जो आपकी दिव्यांगता, उनमें जो है आपकी रिक्तियाँ ज़्यादा है। यदि आप यहाँ पर अनारक्षित को लेकर देखेंगे तो 1,000 टोटल जो है आपकी यहाँ पर वैकेंसी है, जिसके लिए सभी लोग यहाँ पर आवेदन जो है कर सकते हैं, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे आप बिहार से हो या फिर अदर स्टेट से हो, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी से हो या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से हो। आप यहाँ पर 1,088 सीट के लिए आप यहाँ पर आवेदन जो है कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए रिक्तियाँ जो है आपकी बढ़ सकती है, घट सकती है, तो आपका नोटिफिकेशन में दिया रहता है, लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो आपकी इतनी ही जो है आपकी टोटल रिक्तियाँ हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे जो आपकी योग्यता को लेकर जो आपका अर्हता है, तो यहाँ पर आपके भारत के नागरिक होने चाहिए। यहाँ पर पात्रता परीक्षा को लेकर बोला गया है, जिसमें आपका प्राइमरी की वैकेंसी है तो नॉर्मल सी बात है सीटेट पेपर 1 या फिर आपका बीटेट पेपर 1 जो है आपका होना चाहिए। यदि आप यहाँ पर दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण हैं तो आपको यहाँ पर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना किसी भी तरीके का अनिवार्य नहीं है, मतलब दक्षता परीक्षा से आप लोगों का काम जो है वो चल जाएगा। सीटेट का जो आपका पासिंग मार्क्स है, जिस तरीके से आपका छूट मिलता है, उसी तरीके से इसमें भी आपका छूट का प्रावधान जो है आपका रहेगा। जो सामान्य कोटि के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर 60%, मतलब सीटेट में आपके 90 नंबर होने चाहिए। उसी तरीके से पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55%, 55% का मतलब सीटेट में 82 नंबर। फिर नीचे आप यहाँ पर देखेंगे अनुसूचित जाति तथा जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवार को 50%, इसका मतलब सीटेट में 75 नंबर। इतना नंबर आपका है यहाँ पर सीटेट पेपर 1 में, तो आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 में जो आपकी प्राइमरी शिक्षक की भर्ती है उसके लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबल आप हैं। जिस तरीके से आपका टीआरई फर्स्ट में था उसी तरीके से है, और टीआरई सेकेंड में भी जो आपकी 6 to 8 की वैकेंसी जिसमें आपका सीटेट का पेपर 2 लगता है, तो उसमें भी आपका इतना ही पासिंग नंबर जो है आपका रहता है। आप आगे यहाँ पर देखेंगे क्वालिफिकेशन को लेकर, तो यहाँ पर जो आपका पहला क्वालिफिकेशन है जिसमें आपका बोला गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका +2 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो आपका प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड है, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, वो यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ध्यान रखिएगा कि यदि मान लीजिए यहाँ पर बीएड है तो बीएड को छोड़कर, क्योंकि बीएड प्राइमरी के लिए यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, तो बीएड को छोड़कर जिस तरीके से आपका पहले यहाँ पर योग्यता रहता था तो उसी तरीके से सेम आपका जो क्वालिफिकेशन वो यहाँ पर रहेगा, किसी भी तरीके का आपका बदलाव नहीं किया गया है। तो इसको हम थोड़ा धीरे धीरे नीचे कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर जो आपका योग्यता होगा क्वालिफिकेशन, इसे आप अच्छे तरीके से जो है वो देख लीजिएगा, यदि इसमें किसी भी तरीके का आपका डाउट या फिर कन्फ्यूजन होता हो। बाकी जिनका नॉर्मल मतलब इस तरीके से क्वालिफिकेशन रहता है तो उनको किसी भी तरीके का दिक्कत ही नहीं होता है। बाकी ये जो आपका डिटेल जो आपका नोटिफिकेशन है इसे हम टेलीग्राम पर भी शेयर कर दें, तो वहाँ से भी जाकर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा हो तो बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर जो है आप इसे देख सकते हैं। नीचे आप यहाँ पर देखिएगा तो जो आपका पेपर का पैटर्न या फिर जो आपके सिलेबस है वो यहाँ पर टोटल आपके 150 अंक का पेपर होगा। ये प्रति प्रश्न मतलब एक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा। 2.5 घंटे का समय जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। और आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका पेपर 150 अंक का होगा वो आपका 3 भाग में होगा। पहला जो आपका भाग होगा उसमें आपका 30 नंबर का जो कि क्वालिफाइंग नेचर का पेपर रहेगा, जिसमें आपका 8 नंबर का इंग्लिश सभी के लिए कंपलसरी, और बाकी जो आपका बचा नंबर 22 है, 22 में आपका हिंदी उर्दू बांग्ला जो कि आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। टोटल आपका 30 नंबर हुआ। 30 नंबर में से आपको यहाँ पर पास होने के लिए 9 नंबर चाहिए। यदि आप यहाँ पर 9 नंबर नहीं ला पाते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर साफ है कि आप यहाँ पर शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। फिर आपका यहाँ पर जो आपका भाग 2 और भाग 3 है, इससे आप लोगों का रिजल्ट मतलब जो आपका मेघा, जिसे आप कहते हैं मेघा रिजल्ट या फिर मेरिट या फिर कट ऑफ वगैरह, ये जो आपके भाग 2 और भाग 3 है जो कि टोटल आपका 120 नंबर होगा, तो इससे आपका जो है वो यहाँ पर डिसाइड जो है आपका किया जाएगा। इसमें भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आपके ब्रेकर है, ब्रेकर का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे मान लीजिए अभ्यर्थियों का यहाँ पर नंबर बराबर आ जाता है, तो यहाँ पर क्या होता था, जब यहाँ पर आपका नंबर बराबर आता था तो जिस अभ्यर्थी का उम्र अधिक होगा उसको यहाँ पर सबसे पहले नौकरी में प्राथमिकता दिया जाता था, मतलब उसको यहाँ पर सिलेक्ट जो है वो किया जाएगा। आपने देखा था कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का जो आपका कट ऑफ जारी किया गया था तो उसमें आपका एज भी जो है आपका लिखा गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या कि यदि मान लीजिए उम्र भी बराबर हो जाता है तो जो आपका देवनागरी लिपि में जो आपका नाम होता है वो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल के अनुसार
उसको यहाँ पर प्राथमिकता देते हुए उनको यहाँ पर सिलेक्ट जो है वो आपका किया जाएगा। लेकिन बीपीएससी टीआरई सेकंड में इसको आपका किया गया है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन भी जो है वो किया गया है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए भाग 2 और भाग 3 से आप लोगों का यहाँ पर क्या है कि मेरिट जो है आपका बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि अब अभ्यर्थियों का नंबर बराबर आ गया, तो यहाँ पर जब यहाँ पर नंबर आपका बराबर आएगा तो अब यहाँ पर आपका ध्यान दिया जाएगा बीपीएससी टीआरई 2 में कि जो आपका भाग 3 है जो कि आपका टोटल 80 नंबर का है, तो भाग 3 में जिस अभ्यर्थी का ज़्यादा नंबर रहेगा उसको यहाँ पर सबसे पहले जो है वो सिलेक्ट कर लिया जाएगा। यदि मान लीजिए भाग 3 में भी कई सारे अभ्यर्थियों का नंबर यहाँ पर बराबर आ जाता है, तो यहाँ पर क्या है कि अब आपका भाग 1, ध्यान रखिएगा भाग 3 के बाद भाग 1, भाग 2 से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। जो आपका भाग 1 है जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है 30 नंबर का, तो इसमें जो है वो देखा जाएगा कि किस अभ्यर्थी का ज़्यादा नंबर है। यदि मान लीजिए कोई अभ्यर्थी का इसमें भाग 1 में ज़्यादा नंबर रहता है, तो इसका मतलब यह है कि उसको यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट जो है वो कर लिया जाएगा। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आप लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि जो आपका भाग 1 क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है और आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि सिर्फ हमको 9 नंबर लाना है, तो ऐसा आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर गलत करें। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आपका मेरिट बनेगा भले ही भाग 2 और भाग 3 से बने, लेकिन जब यहाँ पर आप लोग का बराबर नंबर आएगा तो ये जो आपका भाग 3 है और जो आपका भाग 1 है इसमें आपका प्राथमिकता दिया जाएगा कि जिन अभ्यर्थियों का इसमें नंबर आएगा ज़्यादा उसको यहाँ पर सबसे पहले जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। यदि मान लीजिए दूसरे जो आपका भाग 3 है इसमें भी आपका बराबर नंबर आ गया, भाग 1 में भी यहाँ पर बराबर नंबर आ गया, तब ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका उम्र होगा, किस अभ्यर्थी का सबसे ज़्यादा उम्र है उसको यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। फिर उम्र में भी यदि मान लीजिए बराबर आ जाता है तो जो आपका देवनागरी लिपि में जो आपका नाम होते हैं अल्फ़ाबेटिकल, उसके अनुसार यहाँ पर क्या है कि उस अभ्यर्थी को सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट जो है आपका किया जाएगा। तो इसलिए जो आपका भाग 3 है और जो आपका भाग 1 है, पूरा कोशिश करिएगा कि भाग 1 में भी आपका सबसे ज़्यादा नंबर आए। उससे पहले पूरा कोशिश करिएगा कि जो आपका 80 नंबर का भाग 3 है इसमें जो है आपका सबसे ज़्यादा नंबर आए, ताकि किसी भी तरीके का दिक्कत जो है आपका ना हो। यदि बराबर भी नंबर आता है तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट जो है वो किया जाए। आप यहाँ पर बगल में देखेंगे जो आप लोगों के यहाँ पर सिलेबस को लेकर है, तो आप इसे अपने स्तर से देख लीजिएगा, निगेटिव मार्किंग आपका नहीं है। अब यहाँ पर डेट को लेकर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो जो कि हमने ऊपर ही बता दिया कि 16 तारीख यानी कल से जो है आप लोग बीपीएससी टीआरई सेकंड में प्राइमरी के लिए आवेदन जो है वो कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, नीचे आप यहाँ पर देखेंगे अंतिम तिथि को लेकर, तो आपका भुगतान ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2023 तक है। इसका मतलब यह है कि आप यदि चाहते हैं कि प्राइमरी के लिए हम यहाँ पर अभी आवेदन न करें तो बिल्कुल कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। आप रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो आपका निबंधन और जो आपका भुगतान एवं ऑनलाइन आवेदन सभी का यहाँ पर अंतिम तिथि आपका मतलब एक तरीके से पहले तो आपका था कि 17 तारीख तक आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तभी यहाँ पर क्या है कि आगे का जो आपका फॉर्म का प्रोसेस है उसे आप यहाँ पर कंप्लीट जो है वो कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी में ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका यहाँ पर अंतिम तिथि सभी को लेकर बोला गया। आप रजिस्ट्रेशन भी करना चाहते हैं तो 25 से पहले या फिर 25 तक आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, साथ में पेमेंट, साथ में उसके बाद जो आपका कंप्लीट फॉर्म है वो यहाँ पर आप यहाँ पर सबमिट जो है वो कर सकते हैं। तो आप डेट का जो है वो ध्यान रखिएगा, अंतिम तिथि का आप इंतजार मत करिएगा। यदि आप सीरियसली पहले ही फॉर्म भरना चाह रहे हो तो पहले ही आप अपना आवेदन जो है वो कर दीजिएगा। देखिए पीआरटी में जो यहाँ पर क्या है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो मतलब एक से ज़्यादा पद के लिए आप लोग यहाँ पर आवेदन जो है करने जा रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ पर आवेदन करने जा रहे हैं तो शायद आपने कल के बीपीएससी की तरफ से जो आपका नोटिस जारी किया गया था उसे आप ध्यान दिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, बाकी नहीं ध्यान दिए होंगे तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई सेकंड में केवल प्राइमरी के लिए आप आवेदन करेंगे तो कल से लेकर 25 नवंबर 2023 तक आप अपना आवेदन जो है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मान लीजिए आप अपना आवेदन पहले से ही आपने फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिया, चाहे 6 to 8 या फिर 9 to 10 या फिर जो कुछ भी में भी आपने अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिया और आपके पास क्वालिफिकेशन प्राइमरी को लेकर भी है और आपकी इच्छा है कि हम प्राइमरी का भी यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट करेंगे, तब ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना है कि आपको उस फॉर्म को कैंसिल नहीं करना है, बल्कि जो आपने फॉर्म जिस तरीके से सबमिट कर दिया उसी तरीके से आपको छोड़ देना है। फिर यहाँ पर क्या है कि कल यहाँ पर जो आपका 16 नवंबर है तो कल से यहाँ पर क्या है कि जो आपका डैशबोर्ड होगा, जो कि अपना जो आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे, डालने के बाद आप अपना डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो डैशबोर्ड में यहाँ पर क्या है कि जो आपका पीआरटी है उसका लिंक जो है आपको देखने को मिलेगा। तो उसके थ्रू आप यहाँ पर क्या करिएगा कि पीआरटी का फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो इसलिए पहले से आप आवेदन कर लिए हैं तो आपके
डैशबोर्ड पर पीआरटी का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। आप अपना लॉगिन करिएगा पोर्टल, डैशबोर्ड जो आपका आएगा तो वहाँ पर पीआरटी का आपका ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिर वहाँ से उस ऑप्शन पे क्लिक करते हुए पीआरटी का डिटेल सबमिट करते हुए आप यहाँ पर प्राइमरी टीचर का भी फॉर्म जो है वो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई सेकेंड में सबमिट जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर तीसरा कंडीशन है कि यदि मान लीजिए आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन भी अभी तक यहाँ पर नहीं किए हैं आप यहाँ पर चाहते हैं कि हम 6 to 8 के लिए मतलब एक से ज़्यादा पद के लिए आप यहाँ पर आवेदन जो है वो करना चाहते हैं, उसके साथ ही यहाँ पर क्या है कि आप प्राइमरी के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं, तब ऐसे कंडीशन में क्या है कि जो आपका अन्य फॉर्म होगा, अन्य फॉर्म का मतलब यहाँ पर है कि जैसे मान लीजिए 6 to 8 के लिए फॉर्म जो है वो सबमिट करने जा रहे हैं या फिर 9 to 10 के लिए आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट करने जा रहे हैं। देखिए मैक्सिमम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर 6 to 8 में है कि हम 6 to 8 में भी भरें और प्राइमरी की जो आपकी वैकेंसी है प्राइमरी की भी वैकेंसी में यहाँ पर भरें। तब यहाँ पर ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले जो आपकी 6 to 8 की वैकेंसी है उसको यहाँ पर आपको कंप्लीट जो है वो सबमिट कर लेना है। फिर उसके बाद क्या है कि सबमिट करने के बाद जो आपका पोर्टल होगा, जो आपका डैशबोर्ड होगा, डैशबोर्ड में वहाँ पर आपको प्राइमरी का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। तो वहाँ से इस तरीके से आप यहाँ पर जो आपका बीपीएससी टीआरई सेकेंड है उसमें आप यहाँ पर प्राइमरी को ऐड करते हुए अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। बाकी सिर्फ और सिर्फ केवल प्राइमरी का ही यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट करना चाहते हैं, जूनियर का आप यहाँ पर फॉर्म नहीं भरना चाहते हैं तो नॉर्मल सी बात यहाँ पर आपका डेट दिया गया है 16 नवंबर से लेकर 25 नवंबर 2023 तक आप अपना आसानी से जो है फॉर्म यहाँ पर सबमिट जो है वो कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पर जो आपका बीपीएससी की तरफ से अभी का नोटिफिकेशन जो आपका जारी किया गया है उससे यहाँ पर कुछ आपका क्लियर होगा। तो देखिए इसमें कोई आपका डाउट नहीं है, जिस तरीके से आपका पहले नोटिफिकेशन वगैरह था उसी तरीके से सेम आपका दिया गया है। बस इसमें थोड़ा सा आपके डेट वगैरह को शायद इस तरीके से चेंज कर दिया गया हो कि जो आपका रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट और फिर उसके बाद जो आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो आपका अलग अलग था, तो यहाँ पर सबको हटाते हुए आपका फॉर्म भरने का यहाँ पर कंप्लीट चाहे रजिस्ट्रेशन हो पेमेंट हो जो आपका फॉर्म का कंप्लीट प्रोसेस है उसको यहाँ पर 25 नवंबर 2023 तक आपका कर दिया गया है। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।